प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है दूसरा पतरस अध्याय 1 उसकी 21 आयत 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 21 और लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप और मैं जब पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में पढ़ते हैं, बाइबल को जब पढ़ते हैं, इस बात को आप याद रखें कि ये एक और महान किताब नहीं है, ये एक और बड़ी जबरदस्त ये दंत कथा नहीं है, लेकिन यह वह किताब है जो परमेश्वर के द्वारा आपको मुझे दी गई। लेकिन ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि सीधे स्वर्ग से किताब का एक बंडल बनाया गया और स्वर्ग से नीचे उतार दिया गया। नहीं, परमेश्वर ने क्या किया, अपने भक्तों के मन को उभारा, पवित्र आत्मा ने उनके दिल को उभारा, परमेश्वर ने उनके जीवन को उभारा और प्रभु की आत्मा से प्रेरित होकर उन्होंने पवित्र शास्त्र के वचनों की रचना की, लेकिन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर, खुदा की सच्चाई के भीतर नियंत्रण होकर उन्होंने लिखा। अजीजों, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, यह है कि जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यह बाइबल सिर्फ आपको मुझे परमेश्वर के बारे में नहीं बताती, लेकिन परमेश्वर कौन है, वो कैसा दिखता है, वो क्या सोच रखता है आपके मेरे बारे में, उन सब के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल आपको मुझे बताती। इसलिए अजीजों, आपका मेरा कर्तव्य है इस परमेश्वर के वचन को हर दिन आप और मैं मनन करें, इसको पढ़ें। मुझे लोगों की कथाएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली लोगों की जीवनी, और ना जाने ऐसे कितने महान लोग हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ा, और वे लोग वो लोग हैं जो हर दिन की शुरुआत पवित्र शास्त्र बाइबल के साथ करते हैं, हर दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए करते हैं, क्योंकि वे इस बात को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु ने यहोशू से कहा था, यदि व्यवस्था में लिखी हुई बातों को अगर तू मनन करे, इस पर अगर तू चित्त लगाए, तो तू जीवन में सफल होता चला जाएगा। सो जीवन की सफलता की कुंजी क्या है? जीवन की सफलता की कुंजी ये है, हर दिन आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं, उसको मनन करें, परमेश्वर को जानें, समझें, और तब वो आपकी जीवन को सफल करता चलता चला जाएगा। हमें चाहिए प्रभु के वचन के साथ अपने समय को बिताएं। अजीजों, कहना चाहूंगा, आपकी मेरी जीवन का जो नींव है, या जीवन की जो नींव है, वो चमत्कार नहीं हो सकती, वो किसी और की गवाहियां नहीं हो सकती। अगर आपका मेरा जीवन अगर किसी चीज के ऊपर अगर अडिंग है या जड़ पकड़ कर खड़ा है, तो फिर वो एक ही है, और वह है परमेश्वर का वचन, जो आपकी मेरी प्राण को पोषित करता है, जो आपके मेरे जीवन को मजबूत करता है। अजीजों, बहुत साल पहले मैंने इस तरीके से सुना, इंग्लिश में कहावत है, द सिन विल कीप यू फ्रॉम गॉड्स वर्ड और गॉड्स वर्ड विल कीप यू फ्रॉम सिन। अर्थात या तो पाप आपको परमेश्वर के वचन से दूर रखेगा, या परमेश्वर का वचन आपको पाप से दूर रखेगा। फिर से कहना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में जब पाप बहुतायत से बढ़ जाता है, तो वचन से आप दामन छुड़ाकर भागने लगते हैं, लेकिन जब आपके जीवन में आप परमेश्वर के वचन को बढ़ाते हैं, प्रार्थना को बढ़ाते हैं, प्रभु की भक्ति को बढ़ाते हैं, पाप आपसे दूर होता चलता चला जाएगा। प्रभु के वचन को मनन करें, विश्वास करें, दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए और नए दिन के लिए। प्रभु जी, हमारी सहायता कर, हम तेरे वचन पर विश्वास करें और अधिक इसको पढ़ें, मनन करें, ताकि प्रभु जी हम सिद्धता की तरफ बढ़ते जाएं और तेरा नाम महिमा पाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।